हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल। सो वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111। सो आज की कुछ टॉकिंग होने वाली है अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, ये वीडियो में एक डियर हैं जिनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आपको जो अगर कोई कंफ्यूज है, कोई अदर क्वेरीज है, तो अगर किसी को इससे हेल्प मिल सके तो उनकी हेल्प हो जाए। ओके, सो इसमें मैं बताना चाहूंगी कुछ डिवाइन फैमिली ना सरेंडर नहीं कर पाती है गॉड को सही में, क्योंकि कहते तो हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है, बट एक्चुअल में वो सरेंडर नहीं होता है। कहने से सरेंडर नहीं होता है, करने से सरेंडर होता है। अब आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने गॉड जी को सरेंडर किया है, मुझे उन पर फेथ है, बिल्कुल भरोसा है, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन किस बात की ले रहे हो कि यूनियन होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी? अगर आपने पूरा सरेंडर किया होता ना गॉड को, तो आपको इस बात की कोई टेंशन ही नहीं होती कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। पता है, जब आप वननेस में आ जाते हैं, जब आप खुद को थोड़ा ग्रोथ करते हैं, तो आपके अंदर ना एक फीलिंग आती है विच इज कि ठीक है, उससे आना होगा, आएगा। और उससे अगर हम दोनों का यूनियन लिखा है तो भगवान जी मिलाएंगे, अगर नहीं भी आता है, अगर नहीं भी मिलते हैं, तो मैं अपनी इस जर्नी पे अकेले आगे बढ़ूंगी। व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी मेन, कि आपको अगर वो नहीं आता है तो अपने ऊपर फोकस करो। कितनी, आप ये खुद सोचो यार, कितनी ब्यूटीफुल है ये जर्नी कि आपको खुद पर फोकस करना सिखाती है। ये आपके अंदर की छुपी जो भी खूबियां है उनको बाहर निकालती है, और जो भी कमियां है उनको खत्म करती है। इस चीज पर फोकस करो। डिवाइन मैस्कुलिन एग्जैक्टली आप दोनों का यूनियन 3D लेवल पर बहुत से लोगों का यूनियन होता है, बहुत से लोगों का यूनियन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। ठीक है, इस हिसाब से होती है कि आपके कर्मा रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितने नहीं है। इन सब सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपना काम कितनी लगन, कितनी मेहनत से कर रहे हो, कितना आप आगे बढ़ रहे हो। बट कुछ लोग हैं अभी 3D लेवल से ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं। बट अभी तो खैर जो कुछ जिनको अभी पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो उनको मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा आप ना कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि अभी तो आप लोगों के लिए काफी सारी वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप खुद को ग्रोथ कीजिए, 5D में आइए। और ना 5D में आने का मतलब ये नहीं होता है कि 5D में आ गए तो सब कुछ ऑल ओवर, सब कुछ गुड एंड वेल है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है 5D में आने के बाद में आगे चैलेंजेस नहीं आते हैं, ऐसे सिचुएशंस नहीं होती हैं? 5D में भी काफी स्टेजेस आते हैं, काफी टेस्ट होते हैं। भगवान जी स्टेप स्टेप पर टेस्ट लेते हैं आपका, पता है? स्टेप स्टेप पर टेस्ट लेते हैं कि हाँ अभी तुम इस चीज के काबिल हो या नहीं हो, तुम्हारे अंदर का ये इशू खत्म हुआ है नहीं हुआ है। कुछ डिवाइन फैमिलिन इतनी एंगर में है, कुछ डिवाइन फैमिली इतनी फ्रस्ट्रेशन में है। इसको लेट गो करो। आपने पता है अभी लेट गो करना नहीं सीखा है सही से। जिस दिन आपने लेट गो करना सीख लिया ना, उस दिन आप सही से वननेस में आ जाओगे। और ये वननेस की स्टेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। फ्रस्ट्रेटेड, लाइक उसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे नाराज हूँ एंड ऑल दैट। ये सब चीजें आप मत ध्यान रखो। ये सब चीजें ना साइड में कर दो। आप इस पे, आप उस पर फोकस करो कि आप क्या हो। आपको भगवान जी ने इस जर्नी के लिए चुना है, तो जरूर आप कुछ ना कुछ स्पेशल हो ना, कि आपको पता लगा इस जर्नी के बारे में, आपको लगा कि हाँ आप हो इस जर्नी में। तो उसको यार, उस कोहिनूर को निखारो और कोहिनूर बनो। ठीक है, इतना मत फ्रस्ट्रेट हो यार, उससे बात नहीं हुई मेरी, उसने मुझे फिर से धोखा दे दिया, वो आया, बात किया, चला गया। दिस इज द ट्रिगरिंग। वो आपको ट्रिगर करता है कि आप उसके आने से कैसा फील करते हो, उसके जाने के बाद कैसा फील करते हो। बबल फेस में रहते हैं आप जब आप अपने मैस्कुलाइन से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप बबल फेस वाली सिचुएशन होती है। बट वो चले जाते हैं तो आप क्यों सैड हो जाते हो? वो सैड वाली सिचुएशन आपको रहनी ही नहीं है उस सिचुएशन में। आप उस सिचुएशन को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ग्रोथ करते हो, जैसे थोड़ा थोड़ा रीच करते हो ना 5D लेवल को, तो आपको लगता है ना कि आपका डीएम आप ही के अंदर है, जिसे हम वननेस कहते हैं। तो आपको ना इतनी तड़प नहीं होगी उनसे बात करने की,
उससे बात कर लो, उससे बात नहीं, उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ डीएम की फीलिंग्स क्या है, क्या उसका हाल है। आप उसको मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी आपको मिस कर रहे हैं। पता है जितनी हाई आपकी एनर्जी होगी ना, उतनी ही उनको हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी की जो की होती है ना, वो फेमिनिन के पास होती है। भगवान जी ने ब्लेस किया हुआ है फेमिनिन को, की दी हुई है इस जर्नी की। जिस तरह से आप आगे बढ़ोगे, जिस तरह से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, वैसे ही ये मूव होगी। अगर आपने फ्रस्ट्रेट ही करना है, जेलेसी ही रखनी है, एंगर इशू ही रखना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, यही सोचना है कि मैस्कुलाइन से मेरी बात नहीं हुई है, मैं उससे बहुत नाराज हूँ, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। अरे यार, आपके पास एक बात बताओ, इतना टाइम है? आपकी अपनी दुनिया नहीं है क्या? आपकी अपनी जर्नी पे फोकस करो ना। पता है इतनी अच्छी चीज मुझे ये लगती है ना इस जर्नी की, कि अपनी चीज को, अपनी छुपी हुई कमियों को बाहर निकालती है ये। हम अपने अंदर की कमियों को बाहर खत्म करते हैं, अंदर से खत्म करते हैं, और अपनी जो छुपी हुई जो क्वालिटीज होती है ना, उसको हम निखारते हैं, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप मैस्कुलाइन पे फोकस रखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे यार? और आप ये मत सोचो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि 5D में सोचते हैं कि यार क्योंकि मैंने सुना है किसी लोगों से, आई मीन कमेंट सेक्शन में ही पढ़ा था मैंने कहीं कि लाइक 5D लेवल में आ गया तो उनकी शादी हो गई है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट दिस। ऐसा नहीं होता है। 5D में भी लेवल आते हैं, स्टेजेस आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भगवान जी टेस्ट लेते रहते हैं स्टेप टू स्टेप। ऐसा नहीं होता है। और 3D लेवल में जो है ना, प्लीज प्लीज आगे बढ़ो, प्लीज आगे बढ़ो। 3D लेवल विच इज द प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। 3D लेवल जो ये अर्थ है, ठीक है। और 5D लेवल होता है जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी होता है, जो हमारे अंदर का जो सेल्फ होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर की सेल्फ होती है, सोल होती है, सॉरी, ठीक है, हायर सेल्फ, उससे हम 5D लेवल कहते हैं। 3D लेवल जो हमारी इस दुनिया में घट रहा है, चल रहा है एंड ऑल दैट, इसे 3D हम कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं पता है कुछ फेमिनिन में ऐसा भी देखती हूँ कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं अपनी मैस्कुलाइन के लिए, उनसे बात ही नहीं हुई है। ऐसे नहीं रहो यार, इस सिचुएशन से बाहर आओ। आप कहते हो आपने सरेंडर किया हुआ है, आपने कैसे सरेंडर किया हुआ है जब आपको भरोसा ही नहीं है भगवान जी पर? एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ, जो भगवान जी करेंगे वो सही होगा। डेफिनेटली आपने सुना तो होगा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पर हमें जरूर बुरा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसी होती है, इसलिए हमें बुरा लगता है। लेकिन बाद में हमको ये डेफिनेटली रियलाइज होता है कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि होता ही वही है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर कुछ बहुत ही बुरी चीज भी होती है तो उसके कर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अपने आप को खुद को पहचानो और अपनी क्वालिटीज को निकालो, बाहर स्प्रेड करो। लाइक अगर आपको बेगर्स वगैरह है या कुछ एनिमल्स वगैरह है, उनकी आप हेल्प कर सकते हो, उनको बाय फूड उनको आप हेल्प कर सकते हो, फीडिंग करा सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो इन सब चीज पर, और फिर आपका, ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप ये सब कर रहे हो, लेकिन साइड में आपका माइंड कहाँ है? मैस्कुलाइन पर। उससे बात नहीं, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। तुम यहाँ पर ये काम भी कर रहे हो एंड देन तुम्हारा माइंड वहां पर भी है, ऐसे कैसे चलेगा? पता है इसको क्या कहते हैं? सेल्फिशनेस, कि आप उसके लिए ये सब कर रहे हो। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ बोल सकते हो, भगवान जी से छुपा सकते हो क्या? यूनिवर्स को सब पता है कि आप किस इंटेंशन के साथ क्या काम कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, क्लैरिटी के साथ, कि हाँ, आप अपने ऊपर फोकस हो और आपने पूरा सरेंडर किया हुआ है भगवान जी को कि जो होना है अच्छा होना है। मैं अगेन कह रही हूँ, दिस जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट यूनियन। कुछ लोगों का मैरिज होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। इस चीज पर मत आओ बिल्कुल भी, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ अपनी इस जर्नी को। सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। अपने चक्रास आपको, ठीक है, उसको चक्रास को आप बैलेंस में करो। चक्रास बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेशन विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। मेडिटेशन भी नहीं होती है, आप, कुछ लोग पूजा भी नहीं करते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता, कुछ भी टेस्ट दिए आप पास हो जाओगे क्या? आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है? करना तो पड़ता ही है ना, एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है ना। आप ये मानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
ट्विन फ्लेम जर्नी में जो काम होते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं, जो हम लोग एफर्ट करते हैं खुद पर, जो हम इनर वर्क करते हैं, वो आप कितना कर रहे हो? आपने ये तो कह दिया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये तो पता ही है आपको शिव शक्ति की है। शक्ति ने शिव से मिलने के लिए कितनी तपस्या करी थी? वो तो भगवान जी है। तो हम इंसानों की क्या है, हम वैल्यू क्या है, हम इंसान क्या है फिर? हमें बिना कुछ तपस्या करे, हमें बिना कुछ काम करे अपना मैस्कुलाइन चाहिए? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। पहले आप अपने भगवान जी को पाओ। और पता है जब आप अपने गॉड पर भगवान जी को पालोगे ना, तो आपको मैस्कुलाइन की इतनी रहेगी ही नहीं। आपको पता है भगवान जी से प्यार हो जाएगा। पता है कितनी ब्यूटीफुल चीज है। अब हम मैस्कुलाइन पे ही अटके रहते हो यार। शादी होनी है नहीं होनी है, भगवान जी पर छोड़ दो, आप उन पर छोड़ दो। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया ना, जिस दिन आपने अपनी इस जर्नी पर फोकस कर लिया ना, वो अपने आप लौट कर आ जाएंगे, उन्हें अपने आप रियलाइज हो जाएगा। शादी भी हुई होगी ना उनकी, तो कोई ना कोई सिचुएशन, आपको क्या लगता है अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वहां खुश रहेंगे? इतना नहीं होता है। भगवान जी पता है कर्मा के अकॉर्डिंग सबको उनके रिजल्ट्स देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि गुड कर्मा करो ताकि आपको गुड रिजल्ट्स मिले। ठीक है, प्योर इंटेंशन के साथ काम करो। अब आप काम तो कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, बट आपका माइंड वहां लगा हुआ है मैस्कुलाइन के पास। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसको सेल्फिशनेस कहते हैं कि हाँ आप उसको पाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या भगवान जी को समझ नहीं आता ये सब? भगवान जी के साथ चीटिंग करोगे क्या आप? कर सकते हो? नहीं ना। तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इस जर्नी को। जितना आप इनर वर्क करोगे ना, अगर आपने उसको माइंड से निकाल दिया, मैं मानती हूँ मैस्कुलिन को हम लोग माइंड से नहीं निकाल पाते हैं, बट इतना हम लोग ना वो नहीं होते उनके लिए कि क्या कहते हैं, क्या वर्ड है वो, लाइक उनसे बात नहीं हुई, मैं बेचैन हो रही हूँ यार, बात नहीं हुई आज उनसे, बात नहीं हुई मेरी उनको, आई मीन बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, आपको उसकी लाइफ में क्या पड़ी है, क्या जरूरत है? आपको अपनी लाइफ की जरूरत नहीं है कि आप अपनी लाइफ में तो चीजें ठीक करो। मैस्कुलिन अपने आप ठीक हो जाएगा जब आप अपने आप ठीक हो जाओगे। तो पता है, खुद पर फोकस करो। और कुछ लोग हैं नॉर्मल से, वो नॉर्मल आज का तो आई मीन आज की टाइमिंग ये ऐसी है कि 14 ईयर ओल्ड के भी बच्चे जो हैं आई मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हैं। तो ये तो चलो, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया, लेकिन जो अभी जो मतलब एडल्ट भी हैं या कुछ भी हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ना, ये उनको लग रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है। आप पहले उसको ना जानो कि इज ही योर रियल ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम। ठीक है, उसको पहले पहचानो। और पता है ये चीज ना आपको खुद आपकी इंट्यूशन बता देगी, खुद आपकी सोल बता देगी कि हाँ इज ही और नॉट। या आपको आपकी सोल ही बता देगी, या आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी। क्योंकि आप जैसे खुद पर वर्क करते हो ना, आपको क्या लगता है वहां मैस्कुलिन पे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है ये मिरर है। ठीक है, मिररिंग है, जैसे आप करोगे वैसे ही वो करेंगे। अब यहाँ मिररिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइक अगर आप इस टाइम पे अगर खाना खा रहे हो तो वो भी खाना ही खा रहे होंगे। इट्स नॉट अबाउट दिस। ठीक है, आपको ना इम्प्रूवमेंट लानी है। वो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं आपको ट्रिगर नहीं होना है। अगर वो आते हैं, ठीक है, नॉर्मली बात करी, दैट्स इट, ओके फाइन, देन ओके, उसको रख दो साइड में, अपनी जर्नी पे फोकस करो। ओके, अपनी जर्नी पे फोकस करो। हाँ, अगर वो आपसे प्यार से बात करते हो तो आप सेकंड टाइम उनको मैसेज कर सकते हो। अगर उनका वैसे ही मतलब ऊट पटांग रिप्लाई आता है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपने अपनी इस जर्नी पे फोकस कर लिया ना, उनका काम अपने आप हो जाना है। फिर भगवान जी देख लेंगे फिर उनको कैसे करना है। जब आपको भगवान जी आपको अवेकन करा रहे हैं, भगवान जी ने आपने खुद ने अकेले करा ना। क्या मैस्कुलाइन आए थे क्या आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए? मैस्कुलाइन तड़प रहे थे क्या आपके लिए इतना? नहीं ना, वो तो ट्रिगर करके चले जाते थे, वो आपके टेस्ट लेते थे। यही सिचुएशन अभी कुछ फैमिली की चल रही है। ट्रिगर मत हो ट्रिगर। अपनी जर्नी पे जल्दी से जल्दी फोकस करो, उतने ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है,
इतना मत फ्रस्ट्रेट हो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझसे बात नहीं करी, मुझसे एक बार बात करी फिर चला गया। इस पर मत ध्यान दो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो, ठीक है? अपनी जर्नी पर ध्यान दो। मैं दोबारा कह रही हूँ, पूरा पूरा खुद को पूरा सरेंडर करो भगवान जी पर। जिस दिन आपने होल सरेंडर कर दिया ना, आपके ये थॉट्स आएंगे ही नहीं माइंड में कि शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, वो मुझे मिल तो जाएगा ना, मुझसे बात तो हो जाएगी ना, उसने मुझसे बात नहीं करी है, पता नहीं क्या होगा, ये सब आएंगे ही नहीं थॉट्स आपके माइंड में जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया भगवान जी को। आप कहते तो हो कि आपने सरेंडर कर दिया, बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली सरेंडर। सरेंडर आपने किया होता तो आपको भगवान जी पर पूरा भरोसा होता, आप एक्सेप्टेंस में आते कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी देखेंगे। आप बस कि मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी भगवान जी देखेंगे। फिर भगवान जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपके काम नहीं देखेंगे क्या वो, कि आप किस तरह से अपना इनर वर्क कर रहे हो, किस तरह से आप काम कर रहे हो? जो एक डियर है और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वीडियो के लिए, उनको स्पेशली मैं कहना चाहूंगी, आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो कि लाइक शादी होगी नहीं होगी एंड ऑल दैट। आप इस पर ना, आप अभी भी ना वहाँ मैस्कुलाइन पर फोकस हो, ठीक है? आप अभी भी यहाँ फोकस हो, आप वहां से फोकस हटाओ प्लीज, ठीक है? आप अपनी जर्नी पर फोकस करो। ये मत सोचो कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आप सेल्फिशनेस आ रही है वहां पर, उस चीज को मत लाओ, ठीक है? उस चीज को बिल्कुल नहीं लाओ। आप ना इंटेंशनली, प्योर इंटेंशन के साथ अपना इनर वर्क करो, आगे बढ़ो। और किसी को भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है? मुझसे बनी मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। और बाकी का सबको सरेंडर कर दो भगवान जी पर, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, आगे बढ़ते रहो, पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है? शिव शक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी कोई मजाक नहीं है, ठीक है? ये मजाक नहीं है, सीरियसली ले लो इस चीज को। और आई मीन टू से, आप इसको बुरा नहीं मानिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब लाइटली नहीं लो इस चीज को। पता है ये आपके वर्क पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है? अपना इनर वर्क प्योर इंटेंशन के साथ करो। ऐसे मत करो कि मैस्कुलिन को पाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। नो, भगवान जी के साथ आप चीटिंग कर ही नहीं सकते हो। खुद के साथ कर लोगे, खुद को मतलब खुद को झूठ बोल करके समझा लोगे, लेकिन भगवान जी को समझा लोगे क्या आप? हाँ, नहीं ना। बस तो फिर प्योर इंटेंशन के साथ अपने आप आगे बढ़ो, ठीक है? भगवान जी पर छोड़ दो, एक्सेप्टेंस में आओ, जो होना है अच्छा होना है। पॉजिटिव रहो, सबसे बड़ी बात, ठीक है? नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर, ना ही अपने आसपास। पॉजिटिव रहो, ठीक है? मैस्कुलिन अपने आप आ जाएंगे। जैसे जैसे आप काम करोगे ना, वैसे वैसे उन पर इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है ना? तो आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो, एंगर इशू। पता है भगवान जी ना ट्रिगर इसलिए करते हैं, और ट्रिगर इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे अंदर की जो भी कमियां है ना, हम उसको खत्म कर सके। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो डाली थी एंगर इश्यूज पर, फैमिली को एंगर इश्यूज हो रहे थे। भगवान जी उसको भी बाहर निकाल करके फेंकना चाहते हैं। सॉरी गाइस, नॉइस के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा उस चीज को, ठीक है? तो भगवान जी पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, ठीक है? अपना सोल पर्पस पहचानो। लाइक कुछ भी हो सकता है, आप हेल्प कर सकते हो नीडी पीपल की, कुछ भी रिलेटेड, ओके? जिसमें लाइट वर्किंग का काम आता है, लाइक अर्थ के लिए हम करते हैं जो, ठीक है? उस पे आगे बढ़ो। मैस्कुलिन अपने आप आ जाना, उस पे से फोकस हटा लो यार, उस पर इतना फोकस मत रहो आप। बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, अभी तो कुछ नहीं है। यूनियन अपने आप हो जाना है, लिखा है ना, तो अपने आप होना है, और कैसे होना है वो भगवान जी देख लेंगे, उन पर छोड़ दो। फ्रस्ट्रेट नहीं हो, भगवान जी के ऊपर पूरा सरेंडर कर दो। अगर आप कहते हो आपने सरेंडर किया है तो जस्ट सरेंडर टू गॉड, ठीक है? कंप्लीटली सरेंडर। बिना तपस्या करे नहीं मिल जाना वो आपको। पार्वती माँ को शिव जी बिना तपस्या करे नहीं मिल गए थे। स्टोरी तो पता ही होगी ना आप सबको, कितनी तपस्या करी थी उन्होंने उनके लिए। और शिव जी कितने ध्यान में रहते हैं। आप उनकी कभी स्टोरी देखना, आपको मिल जाएगी उनकी स्टोरी। आप सर्च करोगे, उनकी स्टोरी पढ़ना आप, या देख लेना, पता चल जाएगा आपको।
शिव शक्ति यूं ही शिव शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इस चीज को ना थोड़ा सा आई मीन इतना मत लाइटली लो, या इतना वो मत समझो कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है वो है। ठीक है, पहले ना उस चीज को समझो कि ये आपका ट्विन फ्लेम ही है ना, फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है, आपको कोई वहम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले इस चीज को पहचानो, इस चीज को क्लियर करो पहले। ठीक है, और ये चीज आपको खुद ही पता चल जाती है जब धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हो ना, फिर आप इम्प्रूवमेंट अपने मैस्कुलाइन पर देखते हो ये चीज का, तो आपको पता चल जाता है। ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लो, फ्री माइंड से काम करो अपनी जर्नी पर, फ्री माइंड से लग जाओ यार, फ्री स्पिरिट बनो। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कहती हूँ बड़े दिल बेफिक्रे। ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन को कर दो बाय बाय, तो अपनी जर्नी पर फोकस करो। ओके, कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आती रहूँ और अपडेट्स लेकर के आती रहूँ आपके लिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू सो मच ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।